गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा, सुमरण और सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सेवा, गौ माता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। परिक्रमा मार्ग में वानरों की भी सेवा का अवसर मिलता है कभी कभी। तो निष्काम सेवा वृंदावन के माध्यम से सभी लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा विशेष प्रयोजन है सुमिरण, विशेष प्रयोजन है सेवा, विशेष प्रयोजन है सत्संग। जैसे डॉक्टर कहता है कि अपनी बीमारी, बुखार, खांसी इनको दूर करने के लिए सुबह, शाम और रात को ये तीनों टाइम ये दवा लेनी है, तो तुम्हारी ये खांसी, ये बुखार दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये काम, वासना, लोभ, मोह के जितने विकार हैं, ये जितनी बीमारियां हैं, इनको दूर करने के लिए ये तीन ही दवा हैं: सेवा, सुमरण, सत्संग। सेवा, ठाकुर जी की सेवा, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने घर की सेवा, जहाँ जो सेवा मिले वहाँ वो सेवा करें। सुमिरण, जैसे यथा योग सुबह सुबह के समय सुमिरण करने का अवसर मिले, रात्रि में जब सब सो जाते हैं तब सुमिरण करने का समय मिले, दिन में भी आप घर के काम कर रहे हैं तब भी सुमिरण कर सकते हैं, नौकरी पे हैं, व्यापार में हैं, सब जगह आप सुमिरण कर सकते हैं। सुमिरण माने याद, अपने प्रियतम की याद, अपने प्रियतम की याद, अपने ठाकुर की याद, अपने परम पिता की याद। जैसे एक पुत्र अपनी माँ को याद करता है, जब माँ दिखाई नहीं देती तो रोने लगता है, और जब माँ आ जाती है दौड़कर, गोद में उठा लेती है तो चुप हो जाता है, अपना स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है तो शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी परम पिता परमेश्वर को याद करना है, अलग अलग तरीकों से। कभी सुमिरण करके याद करना है, कभी सेवा करके याद करना है, कभी कथा वार्ता सुनकर याद करना है, या कभी कथा वार्ता कहकर, सुनाकर उसे याद करना है। तो ये कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन, सेवा, परिक्रमा, ठाकुर सेवा, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी की पूजा करना, ठाकुर जी के लिए नौकरी पर जाना, ठाकुर जी के लिए दुकान पर जाना, ठाकुर जी के लिए ही सारे काम करना है। हमारा प्रत्येक कर्म ठाकुर जी की ही सेवा के लिए है, हमारा प्रत्येक कर्म उसी के लिए अर्पण है। मेरा तो जो भी कर्म है वो तेरी राह में, मेरा तो जो भी कर्म है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी धर्म है
वो तेरी राह में है कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। प्रिय भक्त सुदामा जी की तरह सबसे सर्वोपरि मित्रता का उदाहरण है सुदामा जी। सबसे सर्वोपरि भक्ति, निष्काम भक्ति का उदाहरण है। निष्काम भक्ति के उदाहरण हैं श्री सुदामा जी। आज भी उनकी कीर्ति अमर है। क्यों? क्योंकि निष्काम भक्ति करने वालों की हमेशा कीर्ति अमर रहती है। निष्काम सेवा करने वाले, निष्काम भक्ति करने वाले, निष्काम पूजा करने वाले, निष्काम कर्म योग करने वाले, उनकी कीर्ति हमेशा अमर रहती है। निष्काम कर्म योग राजा जनक ने किया, निष्काम कर्म योग राजा अम्बरीश ने किया, निष्काम कर्म योग भक्त प्रहलाद ने किया। इनकी कीर्ति आज भी अमर है, आज भी अमर है। मित्रता का उदाहरण है सुदामा जी। आजकल लोग फेसबुक पर मित्र बनाओ, मित्र बनाओ, मित्र बनाओ, ये मित्र वो मित्र, एक दूसरे को जानने के लिए मित्र बनाना अच्छी बात है, फ्रेंड बनाना अच्छी बात है, पर फ्रेंड से ज्यादा मित्र वही होता है जो अपने दूसरे मित्र को सुख दे, उससे कुछ चाहे नहीं, ना मान ना सम्मान ना पैसा, कोई स्वार्थ ना रखे। और अधिकांश लोग आज के समय में स्वार्थवश मित्रता करते हैं, स्वार्थ के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वार्थ से मित्रता नहीं की सुदामा से। सुदामा ने भी भगवान श्री कृष्ण से स्वार्थ के लिए मित्रता नहीं की, स्वार्थ के लिए मित्रता नहीं की। अगर स्वार्थ के लिए मित्रता की होती तो इतनी गरीबी में इतनी गरीबी उन्होंने सही, कितने सालों तक इतनी गरीबी उन्होंने सही, परंतु सुदामा एक बार भी सहायता लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गए। एक बार भी गए तो क्या, एक पत्र लिखकर भी नहीं दिया उन्होंने। जैसे रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र भेजा, पर ऐसा एक भी पत्र उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं दिया। एक पूर्ण रूपेण निष्कामता, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण गति भी नहीं चाहते हैं ये, जो पूर्ण रूपेण निष्काम भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूपेण शरणागत होते हैं, वो संसार और संसार के लोगों से कुछ भी नहीं चाहते। वो तो एकमात्र पूर्ण रूपेण परमात्मा के शरणागत होते हैं और परमात्मा से ही चाहते हैं। और जो पूर्ण रूपेण शरणागत होते हैं वो संसार के लोगों से क्या, परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि परमात्मा आपकी प्रेमा भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में स्नेह बना रहे, बार बार भी अगर मैं जन्म लूं तो आपकी ही शरणागति मिले, आपका ही भक्त मिले, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बताइए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष जाने का मतलब है पूरे वैकुंठवास, वो भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके मधुर रूप का दर्शन करता रहूं, आपके नाम का जप करता रहूं, आपका गुणानुवाद करता रहूं। उनका कथा करना, सत्संग करना, एक ही प्रयोजन होता है कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए। हमें परमात्मा का गुणवाद करने में जो संतों को आनंद आता है, जैसे किसी व्यक्ति को मिष्ठान खाने में आनंद आता है, किसी को नमकीन खाने में आनंद आता है, किसी को कुछ देखने में आनंद आता है, ऐसे ही संतों को, प्रभु भक्तों को भगवान का सत्संग सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा कहने में, भगवान का दर्शन करने में आनंद आता है। और वास्तविक आनंद तो यही है, वास्तविक आनंद तो यही है। संसार के जितने भी आनंद हैं, ये आनंद नहीं, क्षणिक सुख हैं, क्षणिक सुख। अगर इनमें शाश्वत आनंद होता तो राजा महाराजा अधिपति धनाढ्य लोग छोड़कर जंगलों में नहीं जाते थे।
अगर इन संपत्ति सुख में आनंद होता तो अमेरिका जैसा, इंग्लैंड जैसे लोग वहाँ छोड़कर भारत में भी श्री धाम वृंदावन में आकर नंगे पैर परिक्रमा नहीं लगाते, एस्कॉन में आकर नृत्य नहीं करते। वास्तविक आनंद, शाश्वत आनंद, सच्चिदानंद आनंद परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा के रूप में है, परमात्मा के गुणानुवाद में है, परमात्मा के नाम स्मरण में है। इसलिए सच्ची मित्रता तो सुदामा की है, सच्ची मित्रता भगवान श्री कृष्ण की है। सच्ची मित्रता ही करे। अगर संसार में कोई मित्र है भी आपका, दोस्त बहुत मिल जाएंगे जो कि समय पे धोखा दे देते हैं, पर मित्र एक ही मिलता है, एक ही मिलता है। मित्र बहुत मुश्किल ही मिलता है, पर मित्र मिल जाए तो उससे कुछ चाहो मत, कुछ लेने की, कुछ मान सम्मान की, कुछ पैसे की, कुछ सहायता की। हम ये सोचते हैं कि आज ये मेरी मुसीबत में काम आया है, कल मैं इसकी मुसीबत में काम आऊँगा। ये व्यापार है, ये भी सही है, ये भी व्यवहार भी सही है, ये भी थोड़ा बहुत सही है कि आज मेरी मुसीबत में ये काम आया, मैं इसकी मुसीबत में काम आऊँगा, ये मेरे काम आ रहा, मैं इसके काम आऊँगा। ये भी एक ठीक है, लौकिक दृष्टि से ठीक है, संसारिक दृष्टि से ठीक है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से व्यापार कहती है, भक्ति की दृष्टि से व्यापार कहती है। क्योंकि सुदामा चरित्र में आया है कि जो भक्ति के पथ पर चलता है और वो भी परमात्मा से भी ऐसा लेन देन करे, संसार से लेन देन करे ठीक है, परंतु परमात्मा से ऐसा लेन देन करे कि परमात्मा, ठाकुर जी मेरी यह मुराद पूरी कर दो, मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं नारियल चढ़ाऊंगी, मैं परिक्रमा लगाऊंगी। ये स्वार्थ बुद्धि है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, असहनीय हो रहा है, असहनीय परेशानी हो रही है तो मांग लीजिए। हम परमात्मा के चरणों में एक बालक बनकर, एक बच्चे बनकर रहेंगे तो बहुत सुख रहेंगे, और अज्ञानी बनकर रहेंगे तो बड़ा सुख से रहेंगे, बड़ा आनंद से रहेंगे, बड़े आनंद से रहेंगे। एक नादान पुत्र, एक अज्ञानी पुत्र, एक बालक रूप स्वभाव से रहेंगे परमात्मा के चरणों में तो बहुत आनंद से रहेंगे, और ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा है। हाँ, ज्ञान का पंथ पे भी जो चलना चाहे चल सकता है, उसमें स्वयं का सामर्थ्य होता है, और भक्त का सामर्थ्य होते हैं भगवान। भक्त जो है भगवान के सामर्थ्य से चलता है, भगवान की उंगली पकड़कर चलता है, और ज्ञानी स्वयं के पथ, स्वयंलंबी होता है, स्वयं के उससे चलता है। तो निर्णय आपका है, दोनों ही पथ परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, दोनों ही पथ, ये पक्की बात है। तो सुदामा जी तो पूर्ण रूपेण परमात्मा के आश्रित थे, पूर्ण रूपेण, और ऐसे पूर्ण रूपेण निष्काम भक्त थे जो कभी कुछ नहीं मांगते थे, कभी कुछ नहीं चाहते, कभी कुछ नहीं मांगते, सिर्फ परमात्मा के दर्शन के लिए ही वे द्वारकापुरी गए थे, कुछ लेने के लिए नहीं गए थे। सुदामा तो इतने भक्ति के धनी थे, इतने भक्ति के धनी थे कि विरले ही ऐसे भक्त हुए हैं इतने धनी, भक्ति के धनी। तो भक्ति का पथ ये कहता है कि मांगो नहीं, कहा गया है ना कि मांगो नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, और परमार्थ के कार्य में मोहे न लागे लाज। जो भक्त होता है वो मांगता नहीं, वो कहता है कि मांगो नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, अपने तन के लिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, परंतु परमार्थ के कार्य के लिए, गौ सेवा के लिए, वानर सेवा के लिए, वृद्ध माताओं की सेवा के लिए अगर मुझे किसी से कहना पड़े तो मैं निसंकोच और निष्काम भाव से कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की सेवा है, जो घूमने फिरने वाली गौ माता की सेवा है। उन गौ माताओं के लिए हम मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपका धन उसमें लगेगा और आपका धन सार्थक होगा, आपका जीवन सार्थक होगा। बेशक आप वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, परंतु आपका धन आकर, जो गौएं यहाँ रह रही है, गौ, वानर, कुकर, ये कोई जानवर नहीं,
ये वृंदावन में रह चुके ऋषि महात्मा हैं, जो किसी कर्मयोग के कारण इन्हें दोबारा वृंदावन में राधा रानी ने जगह दी है, पर इस योनि में ही है। इसलिए आपका तो परम सौभाग्य है जो गौ माता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, जो कि श्री वृंदावन धाम में है। ऐसे सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, आपका धन सार्थक हो रहा है, आपका जीवन सार्थक हो रहा है। और ये सेवा कब चले, कैसे चले? अभी देखिए 2 महीने से सेवा नहीं कर पा रहे थे, अब ठाकुर जी की कृपा से फिर चालू हो गई। क्योंकि हमने तो सोच रखा है उन्हीं की सेवा है, वो करने वाले, वो कराने वाले। बीच में ऐसी कितनी बाधाएं आ गई, इतनी मुश्किलें आ गई, स्वास्थ्य खराब, रिक्शे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो और बाधाएं। फिर मेरी बद्रीनाथ की यात्रा हो गई, फिर मैं गुरु स्थान गुरु पूर्णिमा पे चला गया, तो ऐसे कोई सहयोग ही नहीं बन पा रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस समय पे जो सेवा हमसे बन पड़े उसे कर दो, उसमें देरी मत करो, उसमें देरी मत करो। जो सेवा जितनी जल्दी हो जाए उसे कर दो, विलंब मत करो। समय का कोई पता नहीं है, किस क्षण किसको क्या हो जाए, किस क्षण क्या दिक्कत आ जाए, क्या परेशानी हो जाए, कुछ पता नहीं है। समय तुरंत फिर जाता है। इसलिए शुभ कार्य में सोचना नहीं चाहिए, भजन करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, वृंदावन आने के लिए सोचना नहीं चाहिए, परिक्रमा लगाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। भगवान का सुबह उठकर भजन करने का जैसे मन करे तुरंत उठकर बैठ जाओ और भजन में लग जाओ, सोचना नहीं चाहिए। और अशुभ कार्य हो तो उसको बार बार सोचे, और जहाँ तक उसे बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, तभी जीवन सार्थक होगा। तो आइए, चल रही है भक्तमाल श्री प्रियादास जी की, हम भक्तमाल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्री सुदामा जी का चरित्र चल रहा है। प्रभु शरवण, हमारी भक्ति की वृद्धि हो। ऐसे भक्तों का चरित्र पढ़ने से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने से हमें ये उत्साह मिलता है कि हमें भी ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए, हमें भी ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए, हमें भी इसी तरह से भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। इसीलिए इन चरित्रों को बार बार सुना जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, बार बार कहा जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत सी चीज़ें बार बार ही होती हैं। हर रोज़ स्नान करना, हर रोज़ ड्यूटी पर जाना, दिन में 3 बार रोटी खाना, भोजन करना, हर रात्रि सोना, दिन में 2 बार सोना। तो इसीलिए सत्संग, प्रवचन बार बार गुरुदेव कहते हैं इनको बार बार सुनते रहना चाहिए, ताकि याद बनी रहती है। गुरुजी कहते हैं कि मेरा धर्म है याद, मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। इसलिए हम इन कथा प्रसंगों को सुनकर पढ़कर हमें प्रभु की याद आती है। सत्संग तो एक बहाना है, मूल में तो प्रभु को रिझाना है, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाना है। इसलिए आज का श्री सुदामा जी का आगे का चरित्र हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहा है, भक्ति करे धन फल चाहे ताको बनियो जान, लेत देत लेत जो तोल के लोभी है के परमान। ये कल आपको बताया था कि भक्ति का पथ ऐसा है कि भक्ति के पथ में भक्ति, निष्काम भक्ति ये कहती है कि जो लेने देने की बात करता है वो बनिया है, वो लोभी है। फल कारण प्रीति करे जांचे त्रिभुवन राव, दादू सो सेवक नहीं खेले अपनो दाव। फल कारण प्रीति करे, फल के कारण, किसी कामना के कारण भगवान से प्रीति करे। चलो कामना के कारण हम तो कहते, दादू जी कहते हैं, क्या लिखते हैं कि फल कारण प्रीति करे, किसी कामना के कारण प्रीति करे। जांचे त्रिभुवन राव, दादू सो सेवक नहीं खेले अपनो दाव। उसको सेवक नहीं कह रहे हैं दादू दयाल जी। फिर तो हमारी मित्रता कलयुगी मित्रता हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि जो वो दे वो उसको ले आना।
तो सुदामा जी बोलते हैं कि ये हमारी मित्रता नहीं रही, ये तो कलयुग की मित्रता हो गई। मतलब यार किसके, और दम लगाए और खिसके, मतलब अपना काम निकला और चल दिए। मतलबी दोस्ती हो जाएगी, मतलबी मित्रता हो जाएगी। एक महात्मा चारों युग के 4 नाम बताते हैं। सतयुग का नाम, एक महात्मा ने 4 युगों के 4 नामकरण किए। सतयुग का नाम रखा धर्म सिंह, त्रेता का नाम रखा वीर सिंह, और द्वापर का नामकरण किया धीर सिंह, और कलयुग का नाम रखा मतलब सिंह। कलयुग में अधिकांश लोग मतलब के लिए मित्रता करेंगे, मतलब के लिए रिश्ते नाते बनाएंगे। सारा कुछ अधिका 99% मतलब के लिए ही होगा। मतलब के लिए होगा। भाव यह है कि कलयुग में प्राय सभी लोग मतलब का ही व्यवहार करते हैं। हमारी प्रीति भी ऐसी ही समझी जाएगी कलयुग में। ऐसी प्रीति सुदामा जी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं करना। काहू सुदामा वाम सुनु, वृथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को, धर्म सहित जप जोग। ये जितने भी भोग हैं ये सब वृथा हैं। सत्य क्या है? भगवान का भजन है, वही धर्म सहित जप योग है। अब यह सुनकर सुशीला जी कहने लगी कि श्री कृष्ण के मदर रूप के दर्शन को भी मन नहीं चाहता तुम्हारा? उनके दर्शन से सभी दुख अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगे। आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना ना कीजिएगा। उनसे जब यह वचन सुनाए तब प्यारे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का स्मरण हो आया सुदामा जी को। सोच विचार कर सुदामा जी की बुद्धि दर्शनों की लालसा के लिए चंचल हो गई। बिल्कुल, जब स्मरण आता है कि हम वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करेंगे, राधा रमण लाल जी का दर्शन करेंगे, तो मन में लालचा उठ जाता है, बेचैनी उठ जाती है, प्यास जग जाती है कि चलें चलें चलें। मन में एक उमंग जागृत हो जाती है। हम बद्रीनाथ जाएंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे, तो एक मन में उमंग जागृत हो जाती है। ऐसी ही उमंग श्री सुदामा जी के मन में जागृत हो गई। अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए चले। मार्ग में आनंद से पग पग पर झूमते हुए वे द्वारिकापुरी को आए। वहां का अपार ऐश्वर्य देखकर उनके हृदय में अपूर्व सुख उत्पन्न हुआ। आश्चर्यचकित द्वारिकापुरी को देखते ही वे आगे चले। उनके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष महलों में जाने से रोक न दे, इसीलिए श्री सुदामा जी मन में डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा ने राजद्वार लांघकर राजभवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु दर्शन की तीव्रता अभिलाषा ने ही साथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया। जब सुदामा जी मित्र के पास जाकर कुछ मांगने को प्रस्तुत नहीं हुए, जब ब्राह्मणी ने बार बार कहा, सुदामा ने मना कर दिया, तब ब्राह्मणी ने यह कहा, अच्छा मांगना मत, पर जाओ जरूर, उनके दर्शन तो करके आओ। उनके दर्शन करने से ही तुम्हारा सब कल्याण हो जाए। भाव यह है कि जिनका थोड़ा भी प्रेम प्रभु में होता है वह दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं, और आप तो अहरनिश मित्र के प्रेम में मगन रहते थे। फिर भी दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, तो क्या बस ऊपर ऊपर की ही भक्ति है कि कुछ भीतर भी भाव है? ये सुशीला ने कहा सुदामा जी से कि दर्शन करने की इच्छा नहीं है, क्या ऊपर ऊपर की भक्ति है? तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में कुछ भी अनुराग होगा तो आपको स्वतः बिना दर्शन के चैन नहीं पड़ेगा। सुदामा जी अपनी पत्नी की 3 बात कही, जाकर मित्र से मांगो, पहली बात। दूसरी बात,
यदि ना मांग सको तो स्वयं वे जो कुछ दे वह ले आओ। और तीसरी बात, यह भी ना कर सको तो केवल दर्शन ही कराओ, अपने आप दुख नष्ट हो जाएगा। सुदामा जी को यह दो बातें बिल्कुल स्वीकार नहीं थी कि मित्र से जाके मांगो, और वह दूसरी बात कि वे जो कुछ अपना आप दे दें वो लेकर आ जाओ, ये भी बात स्वीकार नहीं थी। ये भी बात स्वीकार नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, अब ये लालसा। तीसरी बात जरूर स्वीकार हुई, कहा मेरे प्रिय मित्र श्री कृष्ण का दर्शन होगा, बहुत समय बाद उनके चरणों का दर्शन होगा, उनकी रूप माधुरी का दर्शन होगा। ये बात उनको जच गई। यह तो जीवन का परम धन है, परम लाभ है प्रभु का दर्शन करना। फिर तो पूर्व की समस्त बातें सब भूल गए। कौन सी बातें? कि हमारा कलंक लगेगा, मित्र के यहाँ जाके मांगूंगा, मित्र जो देंगे उनको ले आऊंगा, ये कलंक लगेगा, ये सब बातें छोटी हो गई उनके लिए। उन्होंने कहा मैंने मित्र से निष्काम प्रेम किया है। संसार चाहे कुछ भी कहे, चाहे लोक लाज हो या कुल कानी हो या विधि निषेध हो या मान अपमान की कोई भी बात हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ब्रज के बनितान की रीति यही, उन्हें आपसों में बतरान देरी, वही ज्योति सी माधुरी मूर्ति पे बिनु मोल ही प्राण बिकान देरी। अस एही न अवसर फेरी बटू, उर्झी अखियां अरुझान धेरी, मनमोहन मीत के हेतु वरी, कुल कानी नसाए नसान देरी। नैनन को तरसे कहाओ लो, कहा लो जिय बिहराग में ले, एक घड़ी न कहो कल पे, कहाँ लगी प्राण न को कल पे। अब यही अब जी में विचार सखी, चली सोते हूँ के घर जे, मान घटे तो कहाँ घटिए, जो पे प्राण प्यारे को देखन थे। अगर मान सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा लोक लाज विधि निषेध सब कुछ चला जाए तब भी कोई बात नहीं, पर मैं तो प्रभु के दर्शन को जाऊंगा। ये सुदामा जी को बात ठन गई, दृढ़ हो गई। सुदामा जी ने भी लोक अपवाद की परवाह नहीं किए। संसार का स्वभाव है कि कोई कैसा हो दूध का धुआं क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात तो जरूर कहेगा। इसके लिए भक्तमाल में एक दृष्टांत आता है, एक कथा आती है बूढ़े और बालक का। कथा इस प्रकार है कि एक बुजुर्ग और एक बालक दोनों घोड़ा लेकर जा रहे थे, दोनों पैदल चल रहे थे। तो जैसे ये गांव में पहुंचे कि गांव के लोगों ने कहा कि देखो ये दोनों कितने मूर्ख हैं, बुजुर्ग भी और बच्चा भी दोनों पैदल चल रहे हैं और घोड़ा खाली चल रहा है। तो बुजुर्ग ने सोचा चलो घोड़ा खाली चल रहा है तो फायदा कुछ नहीं है, तो उन्होंने बच्चे को बैठा दिया। फिर वो दूसरे गांव पहुंचे तो वहाँ के लोग कहने लगे देखो यह बालक कितना मर्यादा विहीन है, इसमें कोई लाज शर्म नहीं है। देखो बुजुर्ग आदमी पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठकर जा रहा है। बुजुर्ग को फिर दूसरा उपाय सूझा, वह खुद घोड़े पर बैठ गया और बालक को पैदल चलने लगे। तीसरे गांव में पहुंचे तो लोग कहने लगे देखो बुजुर्ग कितना निर्दयी है, लज्जा नहीं आ रही, खुद घोड़े पर चल रहा है और छोटे से बालक को पैदल चला रहा है। फिर बुजुर्ग ने क्या किया, छोटे बच्चे को भी घोड़े पर बैठा लिया। चौथे गांव में पहुंचे तो वहां फिर और लोग ये फिर कहने लगे कि देखो ये कैसे आदमी हैं, एक बेचारे पशु पर दोनों के दोनों लदे हुए हैं, कितने निर्दयी हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये तो संसार है, इसमें आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे,
बुरा कहोगे तब भी लोग कहेंगे। निष्काम भाव से सेवा करेंगे तब भी लोग कहेंगे, और नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे। भजन करेंगे तब भी कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कभी बीत न जाए रहना। भजन के ये दिन, ये मुहूर्त, ये समय बीत न जाए। आप अपने भजन पर, अपने नियम पर दृढ़ रहिए। आपने नियम बना लिया है कि मैं सुबह प्रातःकाल जब तक मेरी सेवा पूजा नहीं हो जाएगी, चाहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक, जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाएगी मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ना फ़ोन पर बात करूँगा, ना किसी घर के लोगों से बात करूँगा। ऐसा सहज स्वाभाविक नियम रख लें तो बड़ी नियम, एक नियम क्या प्रभु से जोड़ता है, नियम प्रभु से जोड़ता है। हाँ, पर इतनी बात है कि आपके नियम के कारण, आपके नियम में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। कट्टरता मतलब ये है कि नहीं, अभिमान नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सहज। अगर आपके नियम के कारण किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, कोई बीमार है, पीड़ित है, जैसे कहा गया है कि अगर आपके झूठ के कारण गौ माता की रक्षा हो जाती है, कोई गौ जा रही है और कोई कसाई पूछ रहा है गौ कहाँ गई है, जैसे कथा आती है उनकी क्या नाम है, सदन कसाई की। सदन कसाई के पूर्व जन्म में की कथा यह आती है कि उनसे कसाई ने पूछा कि गौ किधर की तरफ भागी है, तो उन्होंने हाथ से इशारा करके बता दिया इधर की तरफ गाय भागी। कसाई गया और गौ को पकड़ के लाया और उसका वध कर दिया। फिर दूसरे जन्म में सदन कसाई के हाथ कटे, जिस हाथ से इशारा किया वो हाथ कटा। इसलिए वह झूठ, वह सच भी जो कि किसी का वध कर दे, किसी का नुकसान कर दे, जो धर्म के परायण हो, वो झूठ, वो सच भी झूठ के बराबर है। और वो झूठ भी सच है जिसके जो गौ की रक्षा हो जाए, किसी का कल्याण हो, किसी के मार्ग के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से झूठ ही तो बुलवाया, आधा सच आधा झूठ। तो क्यों बुलवाया? धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि ये अधर्मी हैं। इन अधर्मियों का सर्वनाश होना जरूरी है और धर्म की रक्षा होनी जरूरी है। इसलिए उनसे महाभारत में युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मरा या हाथी मरा। ये कथा कभी और सुनाइए। तो इसीलिए बात चल रही थी सुदामा चरित्र की। तो सुदामा जी ने अपना नियम बांध रखा अपना कि प्रभु के दर्शन के लिए चल दिए। तो सुदामा जी चलने के लिए प्रस्तुत हो गए, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए? क्योंकि कहा जाता है, मर्यादा है कि गुरु के पास, संत के पास और अपने इष्ट मित्रों के पास, अपनी बहन के पास, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ लेके जाए, कुछ फल लेके जाए, कुछ पुष्प लेके जाए, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए इनके पास। भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सदगुरु के दर्शन के लिए, संत के दर्शन के लिए, इष्ट मित्रों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा ने कहा कि मैं अपने मित्र कृष्ण के पास जा रहा हूं, तो कैसे खाली हाथ जाऊं? सुशीला कुछ तो दो। यह विचार जब ब्राह्मणी को, सुशीला को सुनाए, तब ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के घर जाकर 4 मुट्ठी चिड़वे मांगकर एक कपड़े में बांधकर भगवान की भेंट के देने के लिए अपने पतिदेव को दे दी।
सुदामा चिवड़े की पोटली बगल में दबाए चल पड़े द्वारकापुरी को। कुछ दूर जाने पर उन्होंने किसी राहगीर से पूछा, भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? उनकी अत्यंत कृश काया को देखकर उसने कहा, सुदामा जी के पतले दुबले शरीर को देखकर कहा नाविक ने कि पंडित जी, इस शरीर से तो वहां पहुंचना बहुत ही असंभव है, द्वारकापुरी तो बहुत दूर है। यह सुनकर सुदामा की सुधी बुद्धि जाती रही, अचेत से हो गए, हाथ से लोटा सोटा गिर गया, परंतु प्रभु प्रेरणा से तत्काल ही आत्मबल जागृत हुआ। प्रेम ने प्रोत्साहन दिया, निराश मत हो, जो जाहि को भावता सो ताहि के पास, जो जाहि सो भावता सो ताहि के पास। रामायण में भी आया है कि जेकर जे पर सत्य स्नेहु ताहि न मिले हो कछु संदेह। जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसको वो अवश्य मिलता है, उसको वो अवश्य मिलता है जिसका जिस पर सच्चा स्नेह हो। सच्चा होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। सुदामा जी का पूर्ण रूपेण सच्चा स्नेह भगवान श्री कृष्ण पर, उनके अंदर तुरंत प्रेरणा आई, तुरंत मन उत्साहित हुआ और वे चल दिए। रात्रि हो रही है, सुदामा घबराए कि कैसे जाएं पार, नदी के पार कैसे जाएं। निरुपाय होकर हारे के हरिनाम का स्मरण, हरिनाम स्मरण किया। तक्षण भगवान ही स्वयं नाव और नाविक दोनों ही बनकर आ गए। आश्चर्य नहीं, स्वयं भगवान के श्री मुख के वचन हैं। भगवान ही स्वयं आ गए। आप परमात्मा के पथ पर चलिए। संकट आएंगे, परेशानी आएंगी, तकलीफ आएंगी, परंतु परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से आपके संकट, तकलीफ और परेशानियों का समाधान कर देंगे। आपके अंदर वो उत्साह, वो बल और अंदर दे देंगे। उस परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य आपके अंदर दे देंगे। किसी न किसी को आपके पास जरूर भेज देंगे। ये तो पक्की बात है, ये तो अनुभवी बात है, ये तो हृदय गम्य बात है कि बिल्कुल जब भी कोई संकट होता है, जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी मानसिक बैलेंस बिगड़ता है, जब भी हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो परमात्मा जरूर सहायता देता है। किसकी सहायता करता है? जो उसके आश्रित हैं, जो उसके शरणागत हैं और जो उसको याद करते हैं और घबराते नहीं, जो उसको याद करते हैं कि ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, मेरे प्रभु की, मेरे सतगुरु की जैसी इच्छा है, वैसा ही होगा। तुरंत परमात्मा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, आप धैर्य बांधकर बैठ जाइए, धैर्य बांधकर उस कार्य में लगे रहिए, आपको जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं से जरूर सहायता मिलेगी, जरूर सहायता। तो सुदामा को भी सहायता मिल गई, स्वयं परमात्मा नाव लेकर आ गए। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ने नचिरात पार्थ मेया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। फिर समुद्र की खाड़ी की तो बात ही क्या। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो मेरे प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनका संसार सागर से, मृत्यु रूप संसार सागर से पार करने वाला होता हूं। फिर ये संसार का जो समुद्र है, इसको पार करने की बात ही क्या है, ये तो थोड़ा छोटा सा ही है। सुदामा जी को कुछ धैर्य हुआ, नाविक को बुलाए और नाव समीप आने पर चढ़ने लगे। तो नाविक ने कहा, भगवान रूपधारी नाविक ने कहा, भगवान नाविक का रूप धर के आए थे, तो भगवान ने विनोद में कहा, ठहरो ठहरो, चढ़ तो रहे हो पर उतराई क्या दोगे। तब तो वे सकुच आ गए। सुदामा जी कहा, मेरे पास तो अठन्नी भी नहीं, चवन्नी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, गिन्नी भी नहीं है, मैं क्या दूंगा इसको।
सुदामा बोले, भैया नाविक, तुम्हें देने लायक तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं। नाविक कहता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। सुदामा बोले, भैया मैंने तो पहले ही कहा तुम्हारे लायक नहीं है मेरे पास, जो है उसे ले नहीं सकता, उसे मैं तुम्हें दे नहीं सकता और तुम मुझसे ले नहीं सकते। अच्छा तुम मुझे वही दे दो जो तुम्हारे पास है, नाविक ने कहा। सुदामा बोले, भैया उसे तो भगवान ही स्वीकार करने में समर्थ हैं, भला दारिद्र्य लेकर तुम क्या करोगे। मेरे पास तो, सुदामा कहते हैं इशारों में, कि मेरे पास तो केवल दरिद्रता है, अब इस दरिद्रता को लेकर क्या करोगे। और यह दरिद्रता तो केवल भगवान ही लेने में सामर्थ हैं और कोई नहीं ले सकता, और तुम ये दरिद्रता लेकर क्या करोगे। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी को नहीं मालूम कि स्वयं हरि ही आज हमारा दारिद्र्य हर रहे हैं, कृपा करके दरिद्र को ग्रहण कर रहे हैं, मैंने स्वीकार कर किया। यह कहकर प्रभु ने सुदामा को की दरिद्रता का काला कलंक सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। खाड़ी पार कर सुदामा जी पुनः आगे बढ़े। दिन भर चलते चलते थक कर चूर हो गए थे। एक वृक्ष के नीचे भगवत स्मरण करके सो गए। दीनबंधु द्वारिकानाथ ने अपनी योग माया को सुदामा जी को शीघ्र द्वारिकापुरी ले जाने के लिए भेजा। उसने तत्काल सुदामा को सोए हुए ही प्रभु के बाग में पहुंचा दिया। योग माया ने सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के बाग में पहुंचा दिया। जब सुदामा जी जगे तो उन्हें यह जानकर बड़ा कौतूहल हुआ कि मैं द्वारकापुरी आ गया। सोचने लगे कि बहुत नजदीक है द्वारकापुरी, लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, परंतु यह तो बस एक खाड़ी पार है, समुद्र पार ही तो है। तो अब सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच गए। इसमें और सी बहुत सी बातें आती हैं, प्रश्न आती हैं। क्या कहते हैं कि भगवत धाम भी भगवान के समान ही सच्चिदानंद रूप होता है। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम चारों ही सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। अतः जैसे भगवान दर्शन से अद्भुत सुख उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवान के धाम के दर्शन से अद्भुत सुख मिलता है। बिल्कुल सच्ची बात है। जब हम श्री वृंदावन धाम में रहते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो बड़ा अद्भुत आनंद मिलता है। जब हम श्री बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं, बड़ा अद्भुत रोमांच और आनंद आता है। एक अजब सा उत्साह रहता है, नींद नहीं आती है। प्रभु उत्साह रहता है, उस उत्साह में नींद नहीं आती। प्रभु कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे ही उठा देते, बड़ा आनंद आता है। वाह भाई। अतः सुख उपजो अभूत कहा। द्वारिकापुरी के सुख को देखकर सुदामा जी का मन मुग्ध तो हुआ ही और लुब्ध भी हो गया। अब यहाँ लोग शंका करते हैं कि लुब्ध कैसे हो गया, लोभी कैसे हो गए है? सुदामा जी तो निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं है, तो लोभी कैसे हो गए, लुब्ध कैसे हुए? सुदामा जी भगवान के नाम, जप, लीला, धाम से निष्काम थोड़े ही हैं। भगवान के इन चीज़ों से निष्काम नहीं है। संसारिक कामनाओं से, पुत्र की कामना, शादी की कामना, बिजनेस की कामना, दुकान की कामना, पैसे की कामना, कंचन कामनी, कीर्ति की कामना, इन कामनाओं से निष्काम है वो। भगवान के नाम, जप, लीला, धाम के लिए तो वो निष्काम नहीं है। उनको तो जितना मिले, जितना जपा जाए, जितना दर्शन हो, उतना ही करते हैं, उतना ही और आनंद मिलता है। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं।
वे भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं। अतः सुदामा जी यदि धाम सुख को पर लुभाए तो आश्चर्य क्या। जो आत्मज्ञानी हैं, जैसे जो विधेयराज जनक जी भगवान राम का दर्शन करके लुप्त हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। विधेयराज जनक जैसे ज्ञानी। तो भगवान के रूप को, भगवान के नाम के, भगवान के जप, भगवान के धाम के दर्शन करके कोई रोमांचित ना हो जाए, उत्साहित ना हो जाए, तो फिर वो कैसा भक्त होगा। तो इसका मतलब या तो अभी भक्ति का रंग चढ़ा नहीं है, या तो अभी भक्ति का रंग चढ़ा नहीं है। हम वृंदावन धाम आए और बांके बिहारी जी का दर्शन ना करें, राधा वल्लभ जी का दर्शन ना करें, है मन ही ना करे वहाँ जाने का, सोचे भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की होगी, इतनी जिल्दी होगी, इतनी लाइन में लगना पड़ेगा, ये परेशानी, गर्मी बहुत है, ये सब बहाने लगते हैं। हमारे मन में भी कभी कभी होता है, अरे अक्षय तृतीया है, बहुत भीड़ होगी, कैसे जाएं। अक्षय तृतीया पे तो बहुत भीड़ होती है, पूरा भारतवर्ष क्या पूरे देश विदेश के लोग आते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। तुरंत मन में भाव आया, अरे भीड़ से क्या डरना, गर्मी से क्या डरना, इतनी लंबी लाइन से क्या डरना, प्रभु की जैसी इच्छा होगी दर्शन करेंगे, जितना समय लगेगा करेंगे। पर प्रभु ने ऐसे 15 मिनट में, आधे घंटे में ऐसे तुरंत और इतने भरपूर दर्शन दिए कि जो घबराहट थी ना भीड़ की, गर्मी की, वो सब दूर हो गई। ये घबराहट पता है क्यों होती है? घबराहट कौन भेजता है? ये कलयुग, ये मन और माया, ये तीनों मिलकर इसके विचार भेजते हैं। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अरे बारिश हो रही है, अरे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कैसे दर्शन करेंगे। ये सब बहाने मन, माया और कलयुग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये जीवात्मा, यह व्यक्ति भगवान के दर्शन करने, भगवान का नाम करने, भगवान के धाम में जाए, भगवान की पूजा करे, भजन करे। वो चाहते ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि ये इसी माया रूप, इसी कलयुग में ही, इसी पाप में ही लगा रहे। जो संत महात्मा सदगुरु उसे सही बात बताते हैं वह उसको बुरी लगती है, माता पिता उसे सही राह दिखाते हैं वह उसे बुरी लगती है, कड़वी बात लगती है। ठीक ऐसे ही मन बार बार ये विचार आता है, बहुत गर्मी है, चलो अगली बार चलेंगे, अरे फिर अगली बार चलेंगे, फिर अच्छा, फिर एक बात और क्या कहता है कि जब बांके बिहारी जी का बुलावा होगा ना, हम तो तभी जाएंगे। मुझसे अधिकांश लोग यही बात कहते हैं कि जब बांके बिहारी जी का बुलावा होगा, जब वृंदावन धाम का बुलावा होगा, हम तो तभी जाएंगे। अरे बुलावा कैसे होगा, मैं इनसे ये पूछता हूँ। क्या वो व्हाट्सएप करेंगे? क्या वो फोन करेंगे? क्या वो आपको चिट्ठी भेजेंगे, है निमंत्रण भेजेंगे? क्या कैसे बुलावा होगा, मुझे ये बता। अरे एक संत, एक महात्मा, एक गुरु आपको कह रहे हैं तो ये बुलावा नहीं तो क्या है? ये बुलावा नहीं तो क्या है? और दूसरी बात, क्या कोई माँ ये चाहेगी कि मेरी संतान मुझसे ना मिले? मैं किसी संसार की माताओं से ही पूछता हूँ, क्या कोई माँ ये चाहेगी कि मेरा पुत्र मुझसे ना मिले, मुझसे मिलने ना आए, मेरी गोद में ना बैठे, मुझसे बात ना करे, मुझसे बात ना करे? मेरा बच्चा जो विदेश गया हुआ, बाहर गया हुआ, उसका फोन आ जाता है तो वो क्या ये कह देती है कि नहीं मैं फोन नहीं उठाऊंगी? ऐसा कह देती है? नहीं कहती। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती।
इसलिए हम लोग बहाने लगा देते हैं। हम लोग पिक्चर हॉल के लिए तो कहते नहीं है, हॉल और मॉल और रेस्टोरेंट और दुनिया भर के घूमने फिरने के लिए, पार्टी वार्टी के लिए, शादियों के लिए ये तो कहते नहीं है कि हमें बुलावा होगा। पिक्चर हॉल के लिए कहते हैं कि हमें बुलावा होगा तब हम जाएंगे, मॉल के लिए कहते हैं कि हमें बुलावा होगा तब हम जाएंगे, बाजार में चाउमीन बर्गर पेटीज और गोलगप्पे खाने के लिए कहते हैं कि हमें बुलावा होगा तब हम जाएंगे। वहां तो तुरंत पहुंच जाते हैं बिना बुलाए भी। इसलिए प्रिय भक्तों, ये जो है ना मन में जो आता है बार बार कि बुलावा होगा तब हम जाएंगे, माता वैष्णो देवी बुलाएगी तब हम जाएंगे, बांके बिहारी जी बुलाएंगे तब हम जाएंगे, बद्री विशाल भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे, ये सब बहाने हैं कलयुग के, ये माया के बहाने हैं, तुम्हारे मन के बहाने हैं, सब मन के बहाने हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए कभी नहीं कहते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए कभी नहीं कहते, पर इसके लिए वृंदावन के लिए जरूर कहते हैं कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। अरे प्रभु तो हमेशा बुला रहे हैं, जगन्नाथ भगवान हमेशा हाथ खड़े हुए हमेशा बुलाए रहते हैं, आओ आओ। और कितने युगों से बुला रहे हैं, कितने युगों से बुला रहे हैं, कितने युगों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। जो नाता है तभी तो हमारा मन प्रभु के प्रति आकर्षित होता है। जिस प्रभु ने हमें अपने जैसा बनाकर भेजा है, बिल्कुल स्वयं, जिस प्रभु ने हमें, परमात्मा ने, जिस प्रभु ने हमें सृष्टि पर सब कुछ दिया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, प्रकृति, प्रकृति के फल फूल अनाज, इतनी चीजें हमें दी हैं, और फिर भी हम ये कहते हैं कि उनका बुलावा होगा तब हम जाएंगे। कितने कितने साल हो जाते हैं, कितने कितने वर्ष हो जाते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि बुलावा होगा तब हम जाएंगे। सोचो विचारो कि हम कहाँ बोल रहे हैं। जब एक संतान ये कह देती है बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद ये कह देती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, माँ बाप से जब संतान कहती है क्या किया है आपने मेरे लिए, केवल खिलाना पिलाना, कपड़े लत्ता, पैसा, पढ़ाया लिखाया, शादी करना, ये तो सभी लोग करते हैं, ये तो आपकी ड्यूटी थी, ये तो आपका फर्ज था, आपने कौन सी बड़ी बात कर दी है, क्या दिया है आपने, हमने सब अपनी मेहनत से कमाकर गाड़ी बंगला खड़ा किया है, आपने हमारे लिए क्या किया है। तो उस माँ बाप पर क्या गुजरती है, कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है जब आपकी संतान आपसे कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तब आपका हृदय रोता है। और जब आप कहते हैं कि परमात्मा का बुलावा आएगा तभी जाएंगे, तो वो ठाकुर क्या कह सोचता होगा, ठाकुर जी के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या महसूस होता होगा, कैसे उन्हें क्या बेचैनी नहीं होती होगी, क्या उनका हृदय नहीं रोता होगा कि ये संतान, जिस संतान को मैंने मानव बनाकर भेजा है, अपने जैसा बनाकर भेजा है, इसे बुद्धि विवेक इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, इतने बढ़िया फूल में जन्म दिया है, इसे सद्गुरु की प्राप्ति कराई है, स्वस्थ शरीर दिया है, और फिर भी ये कहता है कि बुलावा आएगा तब मैं जाऊंगा। क्या यही हमारी मानवता है? क्या यही हमारी भक्ति है? क्या यही हमारा प्रभु प्रेम है? आप ये मत समझना कि वृंदावन धाम बुलाने के लिए हम कहते हैं, पर ये सुनकर बड़ा दुख लगता है कि माता बुलाएगी या बांके बिहारी जी बुलाएंगे तभी ही हम आएंगे। ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये भक्त की वाणी नहीं है, ये भक्त की वाणी नहीं है, ये प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है। हम बेशक अपने कार्य व्यवहार गृहस्थी में व्यस्त हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा। गृहस्थी में बहुत प्रपंच होते हैं, बहुत काम होते हैं, हम समझते हैं, परंतु हम शादियों के लिए, पार्टी के लिए, जन्मदिन के लिए, शादी की सालगिरह के लिए और सैर सपाटे के लिए समय निकाल लेते हैं।
परंतु प्रभु दर्शन के लिए, तीर्थों के लिए समय नहीं निकालते। एक बात पक्की याद रखिए कि आप अपने बच्चों को तीर्थ स्थानों पर नहीं लाएंगे तो उनमें संस्कार नहीं आएंगे, और बुढ़ापे में वही बच्चे आपको ऐसे तीर्थों में नहीं ले जाएंगे। ये पक्की बात याद रखिए। अगर चाहते हो कि हम बुढ़ापे में भी यहाँ वृंदावन धाम तीर्थों में जाते रहें, तो उनको इसी अवस्था में लाइए। महीने 2 महीने में एक बार जरूर लाइए और आइए, दर्शन करिए। मानव का सबसे महत्वपूर्ण फर्ज है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का दर्शन। इसीलिए ही व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसकी भक्ति करने के लिए, उसका भजन करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। मानव को भेजा है इस धराधाम पर, खाने पीने सोने के लिए नहीं भेजा है। उसको भेजा है सेवा, सुमरण और सत्संग के लिए ही भेजा है। और यही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी खाना पीना सब काम कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं कर रहे हैं। और ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठने से बार बार जन्म होता रहेगा। जब तक हमारी भक्ति का स्तर, हमारी भजन उस तक नहीं पहुंचेगा, परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, उस लेवल तक नहीं होगा, तब तक हमारा बार बार जन्म होता ही रहेगा। 84 लाख योनियों में बार बार कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा बनते ही रहेंगे, हम बनते ही रहेंगे। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर को यही प्रार्थना है कि परमात्मा, मेरे ठाकुर जी, ऐसी हमें बुद्धि दो, ऐसी हमें बुद्धि दो कि हमारा परमात्मा में प्रेम हो, परमात्मा के भजन करने का मन करे, परमात्मा के दर्शन करने का मन करे, सद्गुरु के स्थान पर जाने का मन करे। बेशक हम मन से जाएं, पर जाएं जरूर। बेशक मानसिक रूप से आइए, तीर्थों में जाइए, पर जाइए जरूर। और जब समय मिले, समय क्या, महीने में 2 महीने में पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, अपना समय बांध कि हमें महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार तो दर्शन करने जरूर जाएं। ऐसा नियम बनाइए। नियम बन जाता है तो काम हो जाता है, हमारी रिकवरी हो जाती है। हम बार बार स्कूल जाते हैं, स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं, फिर भी हम स्कूल जाते हैं। दिन में 3 बार बार भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि स्वास्थ्य शरीर है। इसलिए शरीर की खुराक है भोजन और आत्मा की खुराक है भजन, प्रभु का स्मरण, सेवा, सुमरण, सत्संग। ये आत्मा की खुराक है। इसलिए इस खुराक को जागृत कीजिए। और सुदामा चरित्र चल रहा है, कल फिर सुदामा चरित्र का आगे अध्ययन करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु को कथा सुनाएंगे। भगवान की कथा भगवान को ही सुनाएंगे, है ना। भगवान की कथा भगवान को सुनाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान को भक्तों की इस कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे हृदय में है। परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं हरि नाम सुनकर, हरि नाम सुनकर। बार बार कहते हैं, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरे शरणम हरि शरणम, हरे शरणम हरि शरणम। हरे शरणम हरि शरणम, हरे शरणम हरि शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरि शरणम हरि
के डमरू से निकला हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। बोले बाके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री